गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10। आज हम लोग मोड निकालना शुरू करेंगे, सीखेंगे कैसे मोड फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ देख लो, ये साइज ऑफ शूज़ है और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड है। इसमें मोड क्या होगा? तो जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि साइज ऑफ शूज़ है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम सेल हुआ होगा, सबसे ज़्यादा सेल हुआ होगा, वही मोड होगा। वो कैसे पता करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी देखना है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा। जैसे कि 1 2 2 3 4, यहाँ देखो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी का सामने कौन सा साइज है? यानी कि 8 नंबर। यानी कि 8 नंबर जो है सबसे ज़्यादा सेल हुआ, 7 पेयर सेल हुआ है। तो हमारा मोड क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, ये अनग्रुप्ड का हम बता रहे हैं। ग्रुप्ड में यदि क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह दिया है तो उसका फिर अलग फार्मूला है। तो इसीलिए हमने कहा मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है। अब जैसे एक और बात करें हम, तो एक क्वेश्चन है हमारा 37 23 16 19 34 23 5 27 36 23 20 38। अब इसमें मोड क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। असेंडिंग में हमने अरेंज किया, देखो यहाँ 5 16 19 20 23, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप देखो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आया है। तो देखते हैं 23 3 टाइम्स आया है, बाकी सब ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, लेकिन 23 3 टाइम्स है। तो 23 ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मोड क्या होगा यहाँ? 23 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है मोड निकालना। अब आइए एक और बात हो जाती है, कभी कभी आपको देगा जो इम्पेरिकल फार्मूला से मोड फाइंड कीजिए। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फार्मूला का यदि आप यूज़ करते हो तो यहाँ आपको मीन और मीडियन पहले निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको कह रहा है जो यूजिंग इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड द मीन या मोड या मीडियन, तो फिर आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आपको 2 चीज़ निकालना ही पड़ेगा, कोई भी 2 चीज़, तो तीसरा आप निकाल सकते हो। अब जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ बता रहे 23 25 28 25 16 23 17 22 23 25, इस तरह से। तो इसको क्या करें हम? सबसे पहले हमें इम्पेरिकल फार्मूला से हमको फाइंड करना है मोड, तो हमें मीन और मीडियन दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने एक बॉक्स बना लिया, क्योंकि मीन और मीडियन के लिए हमें बॉक्स तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीन के लिए चाहिए fx और मीडियन के लिए चाहिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसको जो लिखा अरेंज करके ही लिखा 16 17 22 23 25 28। अब काउंट करके देखो किसका कितना फ्रीक्वेंसी है। जैसे 16 है तो 1 टाइम आया है, 17 1 टाइम आया है, 22 1 टाइम आया है, लेकिन 23 और 25 जो है 3 टाइम्स आया है। फिर 28 1 टाइम आया। अब इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हैं। 1 1 1 2 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 1 10, और fx भी निकाल लिए हैं। तो x जानते हो, x को f से मल्टीप्लाई किए हैं। 16 1 जा 16, 17 1 जा 17, 22 1 जा, ठीक है ना। और फिर 23 3 जा 69 हो गया, 25 3 जा 75, 28 1 जा 28। अब मीन पहले फाइंड करना है, तो सिग्मा fx किए हैं। तो सिग्मा fx मतलब सम ऑफ fx, यानी सबको ऐड किए तो 227 आया, और सिग्मा f निकाले हैं तो 10 आया है। तो मीन इजकल टू क्या होता है? सिग्मा fx बाई सिग्मा f। 227 को 10 से डिवाइड किए हैं तो 22.7, ये हमारा मीन हुआ। अब मीडियन की बात करें तो ये क्या है? 10 है। 10 क्या है? इवन नंबर है। हमने बताया है जो यदि ऑड नंबर है तो n+1/12 ऑब्जर्वेशन होता है, और यदि इवन नंबर है तो मीडियन इजकल टू मीन ऑफ n/12 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो n/2 क्या हुआ? 5, यानी कि मीडियन इजकल टू क्या होगा? मीन ऑफ 5th और 6th ऑब्जर्वेशन। तो 1/2 5th + 6th आइटम लिखे हैं।
तो फिफ्थ किस में आएगा, इसमें आएगा, सिक्स्थ किस में आएगा, इसमें आएगा, यानी कि 3 के बाद क्या है 23 तो 23 प्लस 23 यानी कि 46/2 हो गया, तो 23 आया कट करके, तो ये हो गया मीडियन। अब हमें मोड निकालना है, तो मोड इजकल टू हमने बताया एम्पेरिकल फॉर्मूला में 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई किए और मीन को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 69 हुआ, ये 45.4 हुआ, लेस किए तो 23.6 हुआ। तो ये तो था अनग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे फाइंड करेंगे। ये सेकेंड वीडियो में हम बताएंगे जो ग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।